नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 51 ईयर्स प्लस 2 मंथ की हो चुकी है और ये विदेश में रह रहे। इनका पहला प्रश्न है, शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ये 6 महीने से कर रहे। मैंने ये जो फोटो मैं यूज़ करूँगा उसमें तो इतनी अच्छी तरह से रेखाएं नहीं दिख रही है, पर इनके जो दूसरे फोटोग्राफ्स है उसमें जाकर देखा मैंने, तो मुझे शॉर्ट टर्म ज़्यादा नज़र आ रहा है। कब नहीं करना है? जब राहु रेखा काटे तब आपको शेयर मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होना है। 6 मंथ से ही इन्होंने ट्रेडिंग चालू की है और जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ में। इंडिया में कब जाऊंगा, मुझे जो धन रेखा पर दिख रहा है वो हिसाब से मैं आपको जजमेंट देने की कोशिश करूंगा। हाँ, जीवन रेखा में ऐसा कोई टूट नहीं है। ब्रेक होता तो मैं बताता था, यहाँ पर शिफ्टिंग हो सकती है, पर ऐसा कोई ब्रेक मुझे दिखा नहीं है। धन रेखा एक सर्टन एज के बाद स्टॉप हो रही है और आपके जीवन में धन रेखा पर एक एक या 1.5 साल की फिश साइन भी है। वो आपको करोड़ों रुपए कमा के देगी, वो 1.5 साल में करोड़ों रुपया, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम की लाइन है वो भी धीरे धीरे डेवलप होते होते आगे चलकर अच्छी हो रही है। बीच में 1 आध 2 साल थोड़ी सी खराब है, पर उसके बाद अच्छी है। तो वो सारा चीज़ें आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। थोड़ा सा भी कट लगे तो व्यक्ति में बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है। अंगूठा स्ट्रेट है और फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, पर हाथ के मुकाबले इतना स्ट्रांग अंगूठा नहीं है। ऐसे नॉर्मल देखोगे तो आपको स्ट्रांग लगेगा, तो बहुत बार बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करते होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की हिम्मत आराम से करता, रिस्क लेता आदमी। इस तरह की नेचर के लोग होते हैं ये लोग। और छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक लगभग पहुंच रही है, नहीं थोड़ी सी छोटी रह रही है, तो हल्का सा माइनस पॉइंट होगा। पर यहाँ पे मनी ट्रायंगल है तो मनी मैनेजमेंट तो काफ़ी उत्तम होगा। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में हल्के से कमज़ोर होंगे। बहुत रेयर से छूते छूटे रह गई है ऐसा लग रहा है। पर कभी कभी फोटोग्राफ में थोड़ा सा गलत निर्देश भी हो जाता है। अगला व्यक्ति किस तरह से हाथ को सीधा रख रहा है या थोड़ा सा भी टिल्ट कर दिया तो जजमेंट रॉन्ग होता है उंगलियों के बारे में। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें, और एक हल्की सी छोटी सी फिश साइन भी है। ये व्यक्ति को बिजनेस में मास्टर बनाती है। और जब ज़्यादा लाइनें हो तो व्यक्ति सुंदर होता है, 2 4 भाषाओं का जानकार होता है, बोलने ना आए तो समझ में तो आती है। और बुध पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो इनको सुंदरता तो ईश्वर ने बहुत अच्छी दी होगी। और यहाँ पर जब उभार होता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति बहुत जागरूकता होती है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। अब इनके डायरेक्ट सनमाउंट पर चलते, उस पर क्या हलचल है वो भी देखेंगे। और धन रेखा की फिश साइन इसी फोटो में, पर मैं वो धन रेखा पर आऊँगा तब इस फोटो पर जाऊँगा। एक यहाँ पर है सुंदर सी,
एक इस जगह पर है, एक यहाँ पर है, और उत्तम साइन देखिए यहाँ पर है। एक साइन इस जगह पर भी है, और एक इसके ऊपर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक इस जगह पर भी है। तो साइनें तो भरपूर है इनके हाथ में, और इन्होंने एक सर्टेन अमाउंट भी बताया मुझे, पर यहाँ पर बोलना मुझे योग्य नहीं लग रहा। कि उतनी मैं सेविंग कर लेता हूँ। और ये लोग कमेंट करेंगे, ये साइनें निकालने के बाद उन्होंने जानकारी दी है, नहीं तो कई ज्ञानी आ जाते हैं अपना ज्ञान डालने के लिए। यहाँ पर अगर इस तरह का फोर्क होगा तो ऐसे लोगों को लोग पूछ पूछ कर तो काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछेंगे, पर अपने ज्ञान पर घमंड भी रहता है। अगर ये फॉर्मेशन रहा तो मैं दूसरा फोटोग्राफ है उसमें भी देखने की कोशिश करूँगा। चलिए अभी देख लेते हैं। नहीं कि और कुछ कुछ नहीं, सिंगल लाइन ही है, सिंगल लाइन ही है। तो लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे इनसे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। और यहाँ पर उभारो तो सुबह उठने में आलस्य फील हो करता है व्यक्ति, अच्छा नहीं लगता। जुपिटर माउंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिल्टेड तो है। ये पारिवारिक और सांसारिक समस्या देता है। अगर सर में बचपन में जोर से लगाओ तो सांसारिक यानी पति पत्नी के बीच की समस्याएं नहीं रहती, पर पारिवारिक समस्याएं रहती ही है। बहुत ज़्यादा टिल्टेड नहीं है, पर थोड़ा तो टिल्टेड है, और परिवार में एक्सपेंस ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का। एक लाइन, दो लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते तो अपनी छाप छोड़ते हैं, और जिसकी इस तरह की लाइन रही तो ऐसे लोगों को जीवन में हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। ये एक माइनस पॉइंट रहता है, बहुत हार्ड वर्क का होता है। चंद्र पर्वत पर भी ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है या कभी बनाता है, और ये ऑलरेडी विदेश में ही है सालों से। और ये एडिक्शन लाइन है, और ये बुढ़ापे में ऑफशूट का भी काम कर सकती है, पर इतना अगर व्यक्ति जिए तो। 1-2 घंटा काम करने के बाद एक अलग सी फीलिंग आती है, खालीपन लगता है। और कोई चाय का शौकीन होता है, कोई सिगरेट का होता है, कोई कॉफ़ी का होता है, कोई धार्मिकता का होता है, कोई ना कोई एडिक्शन व्यक्ति को रहता है। और चंद्र पर्वत अति उत्तम है तो ऐसे लोग अच्छे बार्गेनर होते हैं। इनको पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। अब इन्होंने जो मैंने फ़ोटो सिलेक्ट किया है उसमें जो शेयर मार्केट की लाइन है वो इतनी उत्तम नहीं आई है, पर मैंने दूसरे फ़ोटो में देखा बारीक बारीक लाइनें भरपूर है। तो मैं तो शॉर्ट टर्म के लिए ही इनको कहूँगा कि शॉर्ट टर्म शेयर मार्केट वाला हाथ है।
और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में रहते हैं। और यहाँ पर फोर्क बन रहा है तो ऐसे लोगों को यात्राएं भी भरपूर करनी पड़ती है। अब हृदय रेखा को देखें तो ये दो फोर्क बन रहे। जब इस तरह के फोर्क बनते हैं तो व्यक्ति अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। और ये शनि के क्षेत्र से ही हार्ट लाइन शुरुआत हो रही है। तो ऐसे लोगों में सुबह उठते पैसे की तरफ ललक रहती है, कामुक भावना रहती है, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना, इस तरह के लक्षण भी पाए जाते हैं। ये लाइनें व्यक्ति को दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। माइंड लाइन अति उत्तम है, पूरी यहाँ से निकलकर जुपिटर से निकलती है तो महत्वाकांक्षी भी बनाती है व्यक्ति को, और ये निकलकर सीधी चलकर देखिए पूरी एंड तक जा रही है। तो काफ़ी निरीक्षण शक्ति इनकी पावरफुल होगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता भी आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी तो धार्मिकता आएगी। और ऐसे लोग ज्ञान लेते ही रहते हैं, फालतू समय बर्बाद नहीं करते। रात को सोने के पहले ज्ञान लिए बिना नींद नहीं आती, ये भी देखा गया बड़ी माइंड लाइन वालों को और स्ट्रेट लाइन वालों को। क्योंकि ये झुक तो रही है पर कव होके झुक नहीं रही है, स्ट्रेट झुक रही है। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। एक 23 के आसपास इनको राहु रेखा ने काटा था। एक 33 में इनकी शादी हुई, एज ऑफ 33 में, और उसके बाद एक छोटी सी लाइन और थी राहु रेखा 36 के आसपास, मामूली छोटी सी लाइन थी, और एक 38 के आसपास भी छोटी सी लाइन थी जो राहु रेखा का काम करती है यहाँ पर। अब ये काफ़ी क्लियर फोटो है। उसके बाद 42 में इनको बड़ी राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद 45 में एक छोटी सी राहु रेखा थी। फिर 50 के आसपास अभी वर्तमान में भी राहु रेखा चल रही है, और ये छोटी छोटी लाइनें बीच में थी जो इनको छोटे छोटे प्रॉब्लम देती होगी कि ये गल्फ में है, ठीक है, मनी ट्रायंगल है तो इनकी रक्षा तो हो रही है राहु रेखाओं में, पर फिर भी गल्फ में इसका असर रहता है, तो रुकावटें तो फील होती ही है। उसके बाद 50 के बाद ये 3 लाइन है 53 से लेकर 55, ये राहु रेखाएं चलेगी इनको। ये जो 2.5 या 3 साल इनके अच्छे नहीं जाएंगे, राहु रेखा की वजह से टेंशन रहेगा इनको। और यहाँ पर 2 लाइनें नीचे जाती दिख रही है, 2 या 1 तो है ही है, और इसी पीरियड में नियर एंड डियरर की भी 2 नियर एंड डियरर की डेथ हो सकती है। और एक चीज, अगर यहाँ पर ये ऑफशूट दिख रहा है, ये अगर यहाँ पर होगा तो कोई ना कोई सफलता भी मिलते दिखेगी इनको, अगर रहा तो। फोटोग्राफ में इतना साफ आया नहीं है, आप अपने लेवल पर चेक कर लेना। और एक माइनस पॉइंट दिख रहा है, ये इस तरह का फॉर्मेशन जब होता है तो ये पेट खराब करता है, पेट से रिलेटेड इशू आते हैं, और ये मेरे हिसाब से 52 से लेकर 55 के बीच में पेट की समस्या इनको रहेगी। ये एक तरह की यवसाइन है जीवन रेखा पर जो फोटोग्राफ में नज़र आ रही है।
ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं देती, खाली बंधन देती है, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने बांध के रखा है। और दूसरा माइनस पॉइंट देती है पेट खराबी का। हाँ, कहीं से ओपन होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ये यात्रा रेखा ऐसे है और ऐसे है, इसके लिए मैं जो क्लियर फोटो मांगने की कोशिश करता हूँ उसका कारण यही रहता है, कहीं पर फिर किंतु परंतु नहीं रहता। पर इस फोटोग्राफ में ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये यव साइन है। अगर ये रही तो आपका 52 से 55 पेट खराब रहेगा और बंधन लगेगा, जैसे किसी ने आपको जकड़ के रखा है। उसके बाद 58 में एक राहु रेखा आएगी, प्लस ऑफशूट है, प्लस उसके आसपास नियर एंड डियरर की डेथ भी है 59 के आसपास। 62 में एक छोटी सी राहु रेखा है, फिर 65 में एक ऑफशूट है और उसके एक आध साल के आसपास छोटी सी राहु रेखा भी है और उसके आसपास में नियर एंड डियरर की डेथ भी है। फिर 68 में बहुत बड़ा ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ भी है। और 73 में भी बड़ा ऑफशूट है। और ये 10 साल के बाद 83 के आसपास अगर आप जी लिए तो यहाँ पर भी ऑफशूट है 10 या 11 साल के बाद, और नियर एंड डियरर की डेथ भी है। अब यहाँ पर या तो 36.5 में आपको बड़ा लॉस गया होगा या बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा। उसके बाद एक 37 के आसपास कट था, और छोटे छोटे कट तो आपको मामूली मामूली तो लगे ही है ऑलवेज, तो छोटे मोटे तो रुकावटें आई होगी। और 53 के आसपास बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और अभी वर्तमान में एक छोटा कट भी है धन रेखा पर, और ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब आपको मैं धन रेखा पर लेकर जाता हूँ और फिर एंड में फिश साइन दिखाऊंगा। यहाँ से इनकी इनकम बड़ी होगी, इस जगह से ये एज होगी 43 के आसपास, 43 या 44 के आसपास से अप टू यहाँ तक उत्तम विकास रहेगा 55 तक। और एक नई लाइन भी चालू हो रही है, वो इंक में ज़्यादा अच्छी तरह से दिख रही है। अब 55 के बाद क्या, वो भी तो देखना है। यही जो एक्स्ट्रा इनकम वाली लाइन है, यही लाइन है जो इन्होंने शेयर मार्केट का काम किया है, वो इंक में बहुत अच्छी तरह से दिख रही है। पर यहाँ पर 55 के बाद ये लाइन थोड़ी धूमिल हो रही है, यानी खर्च बढ़ाएगी, और ये लगभग आपकी यहाँ तक चल रही है। आप लगभग 60 या 61 तक आप विदेश में रहोगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये लाइन यहाँ तक चल रही है। और उसके पहले जो लाइन चल रही है वो केवल 57 से 58 या 1.5 साल, 57 से लेकर 58.5 तक थोड़ी सी खराब है, जो एक्सपेंस देगी, और उसके बाद अति उत्तम है। और ये एक एक्स्ट्रा जो व्यक्ति पैसा जमा कर लेता है, तो ये भी एक लाइन है आपके हाथ में। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है। अब मैं आपको जो धन रेखा वाली फिश साइन है उस पर ले चलता हूँ, जो आपको करोड़ों दिलाएगी। ये हृदय रेखा के ऊपर यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ।
और ये कोई यव साइन नहीं है, क्लियर कट फिश है, पूंछ भी है उसके यहाँ पर। ये जो 1.5 साल का आपका पीरियड होगा, ये लगभग 55.5 के आसपास से 1.5 साल का पीरियड आपको बहुत पैसा कमा के देगी, करोड़ों में आप कमाओगे यहाँ पर। साढ़े 55 के आसपास से ये साइन आपको इतना ह्यूज पैसा देगी। फिर ये जो लाइन है आपको 59 के आसपास नुकसान देगी, और 60 तक या 61 तक आप विदेश से अर्न करोगे। और जो शेयर मार्केट वाली लाइन है वो देखिए यहाँ से शुरुआत हुई है और ये मजबूत हो रही है 52 के आसपास से, और फिर यहाँ केवल कमज़ोर पड़ रही है, और यहाँ पर लॉस भी जाएगा आपको 55.5 के आसपास इस जगह से। और उसके बाद तो दूसरे फोटो में देख ही चुके, अप टू ओपन है। तो राहु रेखा में आपको, जब राहु रेखा काटेगी तब लॉस जा सकता है आपको, और ये जो कट बताया उस पीरियड में आपको लॉस जाएगा। तो जीवन के सारे उतार चढ़ाव मैं बता चुका हूँ। बहुत अच्छी साइन है आपके पास, अभी धन रेखा भी उत्तम है, पर उस मछली के बाद विदेश वाली जो धन रेखा है वो कमज़ोर पड़ रही है, यानी 1.5 साल के बाद 57 से आपकी कमज़ोर रहेगी, 61 तक कमज़ोर रहने वाली है। पर जो साइड की लाइन है वो मजबूत बनेगी, और बाकी की भी लाइनें हैं पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आई है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा संकटों वाला हाथ नहीं है, और बुढ़ापे में तो बहुत सारी ऑफशूटें भी है जो आपको बहुत सारी बेनिफिट दिलाएगी। तो कोई चिंता करने वाला हाथ नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।